1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी है। कैसे दे रखी है, किस आधार पे दे रखी है? यहाँ पे आप 2 किलोवाट में 100 घरों पर लाइट दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे टोटल बांग्लादेशी है। 15 दिन का मैंने इनको समय दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली करिए। दिन भर घूमते हैं और शाम को चोरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होते ही हड़कंप मच गया है। राजधानी में रह रहे घुसपैठिए अपने घरों पर ताला डालकर फरार हो रहे हैं और कुछ घुसपैठिए पकड़े भी जा चुके हैं। ये घुसपैठिए दलालों के जरिए राजधानी में प्रवेश करते हैं। वहीं बांग्लादेश का बॉर्डर पार कराने के लिए इनसे 10,000 और भारत में आधार कार्ड बनवाने के लिए 50,000 रुपए वसूले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में तो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद सड़क पर उतरी और बस्तियों में छापा मारने पहुंच गई। घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाने लगी। मेयर सुषमा खरकवाल ने गुडम्बा रोड स्थित एक बस्ती में छापा मारा और बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दे दिए। उनका कहना था कि ये सभी लोग रोहिंग्या हैं। सभी पुरुष बस्ती छोड़कर भाग गए और महिलाएं ही हैं। मेयर ने बताया कि इनकी जांच की गई है। वहीं बातचीत के दौरान जब एक परिवार से पूछा गया कि वो कहां के रहने वाले हैं तो उसने बताया कि वो असम के हैं, और जब गांव के प्रधान और विधायक के बारे में पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं बता पाए। आज ये ग्राउंड जीरो पे चेकिंग कर रही हैं, अब तक क्या आपने पाया यहाँ आकर? यहाँ पे टोटल बांग्लादेशी है। इनके आधार पुरुष तो लगभग भाग चुके हैं यहाँ से, महिलाएं हैं, घर खाली कर दिया है। इनके आधार चेक करने को कहा है। यहाँ जितने ठेलियाँ हैं सब मैंने नगर निगम को कहा कि सब ठेलियाँ ले जाए और खाली करें। 15 दिन का मैंने इनको समय दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली करिए। मैम दस्तावेज इनके देख रही हैं, कितने लोग अब तक दे पाए हैं अपना पूरा विवरण? नहीं दिखा, 1-2 लोग दिखा पाए, बाकी कोई दिखा नहीं पाया। अच्छा, जब से ये अभियान शुरू हुआ है सीएम ने भी संज्ञान में लिया, नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में क्या कोई कमी आई? नहीं, हटते जा रहे हैं। देखिए हमारे संसाधन, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चे जो नौकरियां करेंगे वो ये कर रहे हैं। हमारा बिजली, हमारा पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर करा जाए। क्या आपको लगता है कि आपराधिक घटनाओं में भी इनका बिल्कुल पिछले साल हुआ था। ये अपने दिन भर घूमते हैं और शाम को चोरी करते हैं। बस्ती में रहने वालों ने ये भी बताया कि पंकज यादव ने उन्हें यहाँ बसाया है। बता दें कि पंकज यादव सपा के पार्षद हैं और जैसे ही लखनऊ नगर निगम की मेयर गुडम्बा थाने के पास एक बस्ती में पहुंची तो वहां के सारे लोग फरार हो गए। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की मेयर ने आदेश दिया कि इनका तुरंत बिजली कटवा दिया जाए और फिर 15 दिन के अंदर उन्हें इस बस्ती को खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए। साथ ही इस बस्ती में बिजली प्रोवाइड करने वाले लाइनमैन को भी खूब खरी खोटी सुनाई। का कनेक्शन आपने 100 झुग्गियों में दे रखा है। 15 तारीख को लाइनमैन बुलाइए। आप हैं लाइनमैन? कौन है? आइए। आओ, कोई बताओ जिसको जानकारी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। ये कनेक्शन आप ही ने जोड़ा होगा? नहीं, 10 साल पहले से जुड़ा है? नहीं, अब जल्दी हुआ है। जल्दी हुआ है तो जल्दी हुआ है तो कैसे 1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी है? कैसे दे रखी है, किस आधार पे दे रखी है? मैंने अभी कोई उपभोक्ता, अभी इस घर में आपको अगर थोड़ा सा एक बल्ब भी ज्यादा मिल जाता तो आप तुरंत सील कर दोगे, तुरंत कहोगे कि पावर बढ़ाइए, केबी बढ़ाइए। 2 किलोवाट को कहोगे 4 किलोवाट करिए, और यहाँ पे आप 2 किलोवाट में 100 घरों पर लाइट दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वही भूमि जहां राम का अयोध्या, कृष्ण का मथुरा, शिव की काशी और बुद्ध का सारनाथ, चारों दिशाएं एक ही मंत्र बोलती हैं। ये है भारत की सनातनी विरासत की धड़कन। लेकिन इतिहास गवाह है, दशकों तक ये धड़कन धीमी थी। सड़कों के बीच ट्रैफिक था, व्यवस्था में अंधेरा था और आध्यात्मिक केंद्रों पर वो भव्यता नहीं थी जो दुनिया को भारत की पहचान बताती। और फिर तस्वीर बदली। साल 2014 नरेंद्र मोदी का संकल्प, साल 2017 योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, 2 शक्तियां एक विजन, विश्व को भारत की सनातन संस्कृति का असली तेज दिखाना। आज देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 400 सालों बाद पहली बार काशी इतनी भव्य, इतनी दिव्य, हर दिन लाखों श्रद्धालु और हर कदम पर व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा। ये है नया उत्तर प्रदेश। अयोध्या राम मंदिर, 500 वर्षों का इंतजार और आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर खड़ा है। रामलला की जन्मभूमि अब दे रही है भारत की अस्मिता की नई पहचान। अयोध्या में 1.7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक सिर्फ 2024 में पहुंचे। ये संख्या खुद कहानी कहती है। मथुरा वृंदावन विकास,
कैलाश मानसरोवर मार्ग, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ विस्तार और 56,000 करोड़ से ज्यादा का सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पुनर्जागरण नहीं, सनातन का पुनः उदय है। और इस परिवर्तन के केंद्र में दो नाम, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर धार्मिक नगरों के कायाकल्प तक पूरे प्रदेश को नया मॉडल बना दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास नहीं कर रहा, वो अपने अतीत को सुनहरा बनाकर भविष्य को दिव्य बना रहा है। ये वो प्रदेश है जो कह रहा है, हम आधुनिक भी, आध्यात्मिक भी, हम तकनीक भी, हम संस्कृति भी। नया उत्तर प्रदेश, भारत की संस्कृति का केंद्र, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और पुनर्जागरण का अग्रदूत। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अगर 15 दिन में वो लखनऊ छोड़कर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको शासन का भी आदेश है। लाइट कनेक्शन अभी कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो मैं इस पे फिर कार्रवाई करूंगी। लाइट कैसे लगी है आप ये देख लीजिए कि इनका 1-2 किलोवाट के उस पे 100 घर जल रहे हैं, और अभी इनका एक बल्ब ज्यादा हो जाएगा तो इन पे कार्रवाई हो जाएगी। ये लाइट विभाग का काम है, तो आपका काम है कि अब इनको कहो कि खाली करें यहाँ से, और मैं आज 15 दिन बाद फिर मैं आऊंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।